नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सीएम के निशाने पर कांग्रेस, विपक्ष पर सियासी क्लेश। छत्तीसगढ़ की सियासत में बुधवार को एक नया मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस थी और आरोप था कि विपक्ष बिखरा हुआ है। वार हुआ तो पलटवार भी आया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका निभाने ही नहीं दी गई। सवाल यह है कि क्या विपक्ष वाकई कमजोर है या सिर्फ सियासी क्लेश है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। सवाल कोई नया नहीं है। कभी सदन में मुद्दों से दूरी के आरोप लगे तो कभी सड़क पर गुटबाजी की तस्वीरें नजर आईं। यानी अंदर सवाल और बाहर विवाद। अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधा वार किया है। उनका कहना है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है, आपस में बटा हुआ है और अपनी भूमिका निभाने में नाकाम है। सीएम साय ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, आपस में बटा हुआ है और जो एक उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं। अपने जो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का गढ़ उन्होंने बना दिया। हम लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उनकी भी वो लोग आलोचना करते हैं। कुल मिला के एक जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो भूमिका नहीं निभा पा रहे। एक तरफ सरकार विपक्ष को कमजोर बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष खुद को दबाया हुआ बता रहा है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी हमसे सीखना चाहती है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका निभाने ही नहीं दी जा रही। सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं, अब जवाब देने का वक्त है। बहुत अच्छी बात है। अगर हमसे सीख लेना चाहते हैं तो अभी आने वाले दिनों में, अभी तक तो उन्होंने विपक्ष की भूमिका न हमको करने दिया, क्योंकि हर बात में बच बच के निकल जाते थे। आपकी सरकार 5 साल रही, क्या किया? आपकी सरकार 5 साल रही, क्या किया? और हम लोगों की सामाजिक सामान्य रूप से ये मान्यता है कि अभी सरकार आई है, 1 आध साल काम करने दो, फिर हम लोग विरोध करेंगे। तो अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, विपक्ष पूरी भूमिका अपनी निभाएगा। कुल मिलाकर सियासत अब सीधे टकराव की स्थिति में है। एक तरफ सरकार विपक्ष की कमजोरी गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। क्या विपक्ष सच में बिखरा हुआ है या फिर ये नैरेटिव की लड़ाई है? क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष ही सरकार को जवाबदेह बनाता है। अगर वही सवालों के घेरे में हो तो बहस और जरूरी हो जाती है। अब देखना होगा कि ये सियासी क्लेश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर मुद्दों की राजनीति में भी उतनी ही मजबूती से नजर आता है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कहते हैं एक मजबूत लोकतंत्र तभी बनता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत स्थिति में हो। लेकिन अगर विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है, प्रदेश का मुखिया अगर ऐसा कहता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या सीएम साय सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष बिखरा हुआ है? सवाल तो यह भी है कि सरकार पर विपक्ष को दबाने का नेता प्रतिपक्ष का आरोप कितना सही है। सवाल यह भी कि क्या विपक्ष को लेकर आने वाले चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। तौकीर रजा जी अभी जुड़ने वाले हैं, जुड़े नहीं हैं। अभय नारायण जी, स्वागत करती हूं आपका मैं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूं। शर्मा जी, जैसा कि मैंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है, और अगर कांग्रेस को लेकर बिखराव की बातें खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इसे किस तरह से देखते हैं? शुभांगी जी, ये पूरा
विपक्ष की जो मजबूती की बात है, ये सत्ता पक्ष के खुशी की बात होनी चाहिए यदि कमजोर नहीं है विपक्ष तो। और सत्ता पक्ष सीखने की बात यदि विपक्ष कह रहा है, इसका तात्पर्य कि वो मजबूत है, उनको लगता है कि वो मजबूत है, आने वाले समय में सत्ता पक्ष को विपक्ष में आना है। पूरी राजनीति देखेंगे तो पहला अवसर तो सत्ता पक्ष को मिल रहा है कि जो आपने वादा किया और जनहित के काम कितने बेहतर ढंग से आप कर रहे हैं, उसके आधार पर जनता के जो कमियां है उससे लाभ उठाने की कोशिश विपक्ष को करना है और जनता को फैसला 5 साल में करना है। 5 साल में 2.5 साल हो गए जो चरणदास महंत जी कह रहे हैं, ये बात भाजपा के नेता भी कहते थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी। अभी तो सरकार बनी, 15 साल की सरकार जाने के बाद एक थोड़ा रहता है कि कैसे चले गई, क्या है, ये सोच विचार चिंतन मनन में निकलते गया। फिर आखिर में फिर बात आई, फिर अमित शाह आते हैं, फिर मोदी की गारंटी आती है और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जांच की बात आती है। अभी भी जो कह रहे हैं निश्चित रूप से भाजपा प्रवक्ता से भी बात करेंगे, 5 साल में भ्रष्टाचार की बात आएगी, जिसके चलते हुए जनता ने भाजपा पर विश्वास किया। अब 5 साल में क्या भ्रष्टाचार समाप्त है? जो सुशासन की बात है वो कहां तक पहुंची है और किन किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर जो बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? साड़ी का मामला क्या है, उसको मीडिया उठा रही। आपने विपक्ष की ओर से क्या इसमें भूमिका निभाई है? किन किन विषयों को आपने लाया है? ये महत्वपूर्ण बात है। सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का है। क्या इसमें विपक्ष सफल हो रही है? और संगठन की दृष्टि से आप मजबूती ला रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मतदाता जो मुद्दों के आधार पर करते, तो आपके पास मुद्दे क्या है? किन विषयों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? उसके लिए जो नैरेटिव सेट करने की बात कह रही है कि विपक्ष जो है क्या नैरेटिव सेट करेगा, जिसके आधार पर जाना है। आपके भाजपा सरकार की कमजोरी की बात कहें या आप ऐसे विषय जो जनता को लगता है कि ये होना चाहिए, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, नौकरी का है, या आदिवासी क्षेत्रों के जो तमाम प्रकार के अभी भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि विकास के मामले में आ रहा है, बस्तर 2.0 की बात कर रही है, तो तमाम प्रकार की ये बातें, इसमें कमियां कितनी हैं, किस प्रकार से विपक्ष अपने को मजबूत करके, विपक्ष कमजोर है ये हम कभी नहीं कहते कि कोई 35 विधायक उनके पास है। 35 विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ के हर बूथ स्तर पर कांग्रेस है। इसमें कह सकते हैं कि अन्य दलों की भूमिका नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और रोटी पलटना जनता जानती है कौन बेहतर है, किधर कब पलटना है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है के शर्मा जी। और मुझे लगता है कि अगर संख्या बल के आधार पर विपक्ष कमजोर नहीं है तो ग्राउंड रिपोर्ट जब आती है या जमीनी स्तर पर जब जनता से कनेक्शन की बात आती है तो वहां पर भी कांग्रेस को और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तमाम मुद्दे हैं। लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर समय समय पे हमने कांग्रेस को देखा है। अभय नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई है, लेकिन फिर आपके संगठन को लेकर मुझे लगता है हाल ही में जो एक सिनेरियो सामने आया है, अभी भी जो सिर्फ टव्वल चल रहा है, सूची जारी हो रही है, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियां, आला कमान का बार बार समझाना कि संगठन के सृजन के लिए इस तरह से काम करना है। अगर आप इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं अभय नारायण जी, तो फिर आप भी डंके की चोट पर यह कह पाएंगे कि विपक्ष तो बहुत मजबूत है, कोई कमी नहीं है। तो वांगी जी, मैं मुख्यमंत्री के उस बयान की बात करूंगा। कोई नई बात विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता हों, इनके स्वयं प्रधानमंत्री जी, इनके बहुत ही सम्मानीय नेता जो पूरी पार्टी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, लगातार ये बयान देते हैं कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त का सपना देखते देखते विपक्ष को मर्दन करने, विपक्ष को खत्म करने और अलोकतांत्रिक रवैये में अपने जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पीछे लगा रखे हैं। चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे अब तो एफआईआर के नाम पे निर्वाचन आयोग। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं खुलेआम कि चुनाव के बीच में 90-90 लाख नाम काटे जा रहे हैं और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद उस प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो जो पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को, विपक्ष को खत्म करने के लिए लगा दे, उस पार्टी की हम क्या बात करेंगे। तो बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि विष्णुदेव साय ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूं जो विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत और छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रहा है। तो उन्होंने बयान ये अपना वजन दिखाने के लिए दिया है। रही बात विपक्ष में जो आपने कांग्रेस को लेकर कहा, निश्चित रूप से आप मीडिया पर्सन हैं, आप मीडिया में जनता की समस्याओं को उठाते हैं, दिखाते हैं, तो आपकी भी चिंता है कि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष आईना बन के रहे, विपक्ष मजबूत रहे। माननीय के शर्मा जी ने भी बात कही
पत्रकार जगत भी ये चाहता है, वरिष्ठ लोग भी ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार कंट्रोल में चलेगी। लेकिन 2.5 साल की सरकार के कारनामे को लेकर हमने 1 साल तो आपको समय दिया कि पहला साल था, फिर 1.5 साल के अंदर, और इन 2.5 साल में जो घटनाएं घटी वो तो ना भविष्य थी। कलेक्टर कार्यालय का जलाया जाना, एसपी कार्यालय का जलाया जाना, एक ही दिन में एक ही परिवार में बलवा में 3 लोग की हत्या होना, एक पुलिसकर्मी को अपराधी घर में घुस के उसके बच्ची और परिवार को मार दे, ये जो घटनाएं मैं घटी वही हैं, कह रही थी कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई अभय नारायण जी, जिन मुद्दों को आपकी पार्टी ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसा कि पहले आपके एक साथी डिबेट में कह चुके हैं, कि जब घर की लड़ाई में उलझ जाता है इंसान तो कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बाहर चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। और कांग्रेस की अगर अंदरूनी लड़ाई पर आप काबू पा लेते हैं, उसे सुलझा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपसे ज्यादा मजबूत विपक्ष मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कोई होगा। क्योंकि विपक्ष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूं रजा साहब। और जरा बताइए, क्यों दबा रही है सरकार विपक्ष को, क्यों आप चाहते हैं विपक्ष मुक्त देश? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, एक शेर से शुरुआत करूंगा। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने के लिए लोग कई बार गिरे। तो आज वही स्थिति विपक्ष की है। ये विपक्ष में रहने के बावजूद भी आज इनके पास मुद्दे नहीं है, और सिर्फ फुटबॉल की स्थिति ऐसी है कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इनका ये हाल है हर जगह। और हमको किसी विपक्ष को दबाने की, हम तो चाहते हैं वो एक मजबूत विपक्ष, लेकिन मजबूत विपक्ष है कहाँ? ये तो आपसे में सिर्फ फुटबॉल में करते हुए नजर आते हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि हम मजबूत विपक्ष नहीं चाहते, अरे भाई हम क्यों मजबूत विपक्ष नहीं चाहेंगे? जनता नहीं चाहती होगी शायद, अलग बात, इसलिए आपको चुनाव से उखाड़ फेंकी, क्योंकि आप ऐसे कार्य करते हैं। आपने देखा कि जब आपको मौका अगर मान लो जनता देती भी है तो आप जनता को तो एकदम पैरों तले कुचल देते हैं। और रही बात आपको कुचलने की या आपके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, तो साहब ये आपकी सरकार में रहा है। चाहे वो आप राजीव गांधी की सरकार देखो, तब भी वही हाल रहा। और जब सिख दंगों को देखो तो उन्होंने क्या बयान दिया था, एक प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने बयान दिया था कि जो है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आप ये अंदाज लगाइए, उसके पहले अगर इंदिरा गांधी जी का शासन देख लीजिए तो 2 साल तक उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई, आज तक आपके कांग्रेसी भाई कोई जवाब नहीं दे पाए उसका, और उसे बल्कि बोलते हैं कि बहुत अच्छा करी। मतलब आप ये मानते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लगा के लोगों को सर कुचला, पैर कुचला, लोगों को जेलों में ठूस दिया, जवानी लोगों की खराब कर दी, लोगों को करियर खराब कर दिया, उसको बोलते हैं साहब दबाना, कुचलना, एजेंसियों का दुरुपयोग करके सारे पत्रकारों को भी जेलों में ठूस दिए जो सच लिख रहे थे। अगर धोखे से भी कोई सच लिख देता था इंदिरा गांधी के खिलाफ तो आप अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति थी। और आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं, गजब गजब, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। ये सब नहीं चलेगा साहब। हम कभी किसी को ना कुचले हैं ना रौंदे हैं। हम तो ये चाहते हैं जो विपक्ष भी हो तो साफ सुथरा विपक्ष हो और सामने आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है, ताकि प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है। एक बहुत अच्छा क्रिटिक का काम भी करता है ये सत्ता दल के लिए। अगर एक मजबूत विपक्ष होता है तो आपकी खामियों को बताने के लिए आपके पास एक विंडो होती है जो समय समय पर आपको आईना दिखाती है, आपके कामों में कमियां बताती है। तो मुझे लगता है एक विपक्ष का होना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है लोकतंत्र में कि वो सबसे अच्छा क्रिटिक आपका होता है, आपको सही रास्ता दिखाने में भी कई बार ये भूमिका निभा जाता है। के शर्मा जी, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगी, अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति को हम देखें, काफी सहज सरल यहाँ नेता रहे हैं, और एक अलग ही प्रकार की राजनीति पूरे देश में कही जाती है कि छत्तीसगढ़ के लोग जिस तरह से शांत स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं, राजनीति में भी उसकी झलक देखने को मिलती है। मुझे लगता है काफी तीखे बयानबाजियां यहां पर बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया है तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चूंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, इसी का माइलेज उठा लेती है भारतीय जनता पार्टी और एक सिनेरियो क्रिएट कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है जिसका फायदा आने वाले चुनावों में मिलेगा।
निश्चित रूप से कांग्रेस में आप देखिए संगठन की जो बात होती है और नेता प्रमुख दो विषय होते हैं। तो संगठन की बात होती है तो भाजपा आगे आ जाता है, लेकिन कांग्रेस में आप अब तक देखिए कि नेता प्रमुख के रूप में चलता है, नेता और उसके कार्यकर्ता उनके बीच सामंजस्य वाली बात होती है। उसी तरह संगठन में भी उसी तरह से खामियां आ रही। खुलकर उसमें बात करने की बात, जिस तरह भाजपा में आजादी नहीं कर सकते, कांग्रेस में खुल के किस ढंग से नेताओं के बीच में जो वार्ड को बंटवारा होता है, जो आपने कहा विवाद का स्थिति बनी गई वार्ड अध्यक्ष को लेकर के। उसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात अभी आ रही है कि कांग्रेस मुक्त की बात भले ही भाजपा कहे, लेकिन मीडिया या जनता तो नहीं चाहती कि विपक्ष कमजोर हो। जिस बात को अभय ने स्वीकार किया, इसके उनके आभार भी व्यक्त करता हूं मीडिया जगत की ओर से, कि उन्होंने कहा कि मीडिया को अभी तक कांग्रेस की ओर से आरोप लगता है कि गोदी मीडिया है क्या, लेकिन आज मीडिया की भूमिका, आज कांग्रेस यदि डबल सीट में है, लोकसभा में है, तो जनता ने उनको नहीं समाप्त होने दिया। भाजपा भले चाहे कि विपक्ष मुक्त हो, नेता प्रतिपक्ष ना बनाए, लेकिन जनता तो चाहती कि विपक्ष खड़ा रहे। जो मोदी की गारंटी कितना पूरा हो रहा है, लेकिन मुद्दे उठाने की बात है। अब छोटी सी बात है कि जैसे अफीम की खेती हो रही, कांग्रेस ने कितने जगह पे इस मामले को पकड़ा कि कहीं अफीम की खेती हो रही है, कहाँ हो रही है, इसको लेकर प्रदेश में ये तो मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है, या लोगों के माध्यम से आ रहा है, या सरकार के जो कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के माध्यम से अभी 3-4 जगह जो खुलासा हुआ है। साड़ी का मामला, साड़ी खराब आ रही, इतने सारे महिलाओं को, 2 लाख लगभग महिलाओं को, 1,94,000 महिलाओं को खराब साड़ी मिली है, मीडिया के माध्यम से आता है। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में सक्रियता और उत्साह की आवश्यकता है, संगठन मजबूती के साथ, ताकि इस तरह से मुद्दे जिससे सरकार घिर सके। 5 साल रही है तो सरकार के भीतर क्या खामियां हैं, अधिकारी उनके साथ भी काम किए हैं, यही अधिकारी तो जो कमियां हैं वो तो उनके कांग्रेस के पास भी सामने। भाजपा ने 15 साल शासन के बाद जो शराब घोटाला पकड़ा, तत्काल रमन सिंह मामला उठा दी कि 2 प्रकार के शराब बिक रहे। इसका कारण यह है कि उन्होंने 5 साल सरकार में रहे, वही अधिकारी थे, किस ढंग से नीति बदल के आप काम कर रहे हैं, फिल्टेल लाइसेंस क्यों लाए, क्या इस तरह से आपके पास भी वो चीज है, उसको लेकर के एकजुट होकर के कांग्रेस यदि मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर अवसर है। अवसर तो जब 28 में तय होगा, परीक्षा तो उस समय होगा, लेकिन आज की स्थिति में आप किस विषय को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, जो खामियां ला रहे हैं, क्या भाजपा इससे अभी संतुष्ट है क्या? विधानसभा में देखिए कि जो कांग्रेस की ओर से भी कहा जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये अवसर जो है, ये किस विषय को लेकर है? कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, जिस ढंग से बातें आ रही है, लेकिन उसको लेकर किस प्लेटफॉर्म में कितना होता और है। आप देखिए शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज और है कि चेहरे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते हैं। भूपेश बघेल जी के जाने के बाद क्या नेतृत्व के लिए संकट गहरा रहा है कांग्रेस में? क्या भूपेश बघेल के जाने के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है? ऐसे तमाम सवाल भी आए दिन खड़े होते हैं कि चेहरा क्या है, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना होती है, प्रदेश में कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, तो भूपेश बघेल जी का रिएक्शन ही उस पर आता है। बाकी नेताओं की जो लो एक्टिविटी है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक अब कांग्रेस के लिए साबित हो रही है। अभय नारायण जी, आप हमारे साथ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका जवाब अच्छे ढंग से दे पाएंगे। तमाम मुद्दे, जैसा कि के शर्मा जी ने बताया कि अफीम का एक मुद्दा था, हाल ही में साड़ी का एक मुद्दा आया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे मुद्दों में कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं की एक अच्छी भूमिका हो सकती है कि आप प्रदेश के अन्य शहरों में जाकर, अन्य जिलों में जाकर भी पड़ताल करें, ये क्या ऐसी अनियमितताएं वहां पर भी हैं। पर आपके कार्यकर्ता जोश में क्या इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो जो चाह रहे हैं वो आप उन्हें नहीं दे पा रहे? क्योंकि संगठन सृजन को लेकर अभी हम हाल ही में देख रहे हैं काफी नाराजगी सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है आपकी पार्टी की। शुभांगी जी, कांग्रेस के लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं और सारे मुद्दों को, अफीम की जहां तक बात अभी शर्मा जी ने उठाई, जैसी जानकारी मिली मीडिया से जानकारी, मीडिया कोई मुद्दा उठाता है और वो मुद्दे को विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़ता है और सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। अफीम की खेती में भूपेश बघेल स्वयं खेत पहुंच गए, जैसी वो खेत पहुंचे वो मुद्दा राष्ट्रीय बना, उसके बाद सरकार सक्रिय हुई, उसके बाद तमाम तरह की गिरफ्तारियां हुई, अफीम की खेत उखाड़े गए और भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपील की कि जिसको जहां अफीम की खेती की जानकारी होती है, अगर सरकार सक्रिय नहीं हो तो आप सक्रिय होइए। यहाँ तक कि भूपेश बघेल ने या कि कांग्रेस नेता ने कहा था कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करें, अगर सरकार ड्रोन से नहीं खोजती है तो कांग्रेस के लोग ड्रोन का इस्तेमाल करें। और आपने देखा कि पूरे प्रदेश में 7 जगह अफीम की खेती पकड़ी गई। साड़ी का मामला भी कांग्रेस के लोग, कल पुतला दहन पूरे प्रदेश में एक साथ महिला बाल विकास मंत्री का हुआ, और ये तो एक शर्म की बात है, ये घोटाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शर्म की बात है। महतारी बंधन की बात करने वाले, महतारी शक्ति बंधन
का बैठक करने वाले लोग जो महतारी को साड़ी दे रहे हैं वो 5 मीटर की दे रहे हैं, 5.5 मीटर की साड़ी होनी चाहिए, क्वालिटी का पता नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो हर विभाग में, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वित्त मंत्री के राजस्व मंत्रालय की बात करें, मुख्यमंत्री के खनिज मंत्रालय। बिलासपुर में रेत खुदाई का माफिया एक विधायक के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में इस तरह काम कर रहा है कि एक नाबालिग दब के मर जाता है और ट्रैक्टर वाला उस लाश को ले जाके ट्रैक्टर पलटने का ड्रामा करता है। जब कांग्रेस के लोग बयान जारी करते हैं तो ये घटनाएं सामने आती हैं। तो पूरा प्रदेश, और मैं एक निवेदन करूंगा कि कांग्रेस की जितनी चिंता भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कर रहे हैं वो अपने 2.5 साल के काम बताएं, 11 साल केंद्र सरकार के काम बताएं। केवल 5 साल पर जनता ने पर अपना अभय नारायण जी, फैसला दे दिया है। अभय नारायण जी, अगर आप आपने सत्ता में आ चुके हैं, भारतीय हम जनता विपक्ष पार्टी में के हैं, कार्यक्रमों और को विपक्ष के देखा हो लोग ध्यान जहां तक रही से, गुटबाजी, हम तो यही देख पा रहे हैं कि अलगाव जनता की के बात। बीच जाने के तमाम बिलासपुर की प्रयास घटना भारतीय बता रहा जनता हूं पार्टी आपको। कर रही है। बिलासपुर अभय जी सुनिए तो में मेरी बात। उप मुख्यमंत्री के उद्घाटन का कार्यक्रम गुटबाजी में कैंसिल हो जाता है। आपने जो जिन बातों को इंगित किया है अभय नारायण जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अफीम के मामले में भूपेश बघेल की सक्रियता निश्चित तौर पर एक नेशनल मुद्दा बना। हमने भी देखा किस तरह से अफीम की खेती को एक नेशनल मुद्दा बनाया ही भूपेश बघेल ने जाकर, जिस तरह से फिर उसके बाद सक्रियता बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच जाकर एक नैरेटिव सेट करती है, जनता को बताती है कि जो बातें कही गई उन्हें कैसे पूरा किया जा रहा है। आप ऐसे मुद्दों को क्या सही स्तर पर उठा नहीं पाते, क्या सही ढंग से उठा नहीं पाते? क्योंकि जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए, वही तो आपके लिए आगे कारगर होगा। तौकीर रजा जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अभय जी आपके पास लौटूंगी। तौकीर रजा जी, देखिए ये बात कर रहे हैं हमारे समय में, जो अभी अफीम की खेती की बात करें, पकड़ाने की बात करें, जरूर, लेकिन हमने कार्रवाई करी। हाँ। ये बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति एकदम साफ है और बिल्कुल मजबूत है कि हम अगर हमारे पास कोई किसी प्रकार से हमारे सामने कोई अपराध की बात होगी, आपराधिक घटना करेगा या अपराध में शामिल होगा, हम उसे बख्शेंगे नहीं, चाहे किसी भी पावरफुल व्यक्ति का शख्स हो, उसमें हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो ऐसे लोगों को हमेशा संरक्षण दिया। आपके समय में अपराध बढ़ते रहे, आपके समय में चाहे वो रेत घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तो सभी चीजों में जो घोटाले होते रहे, हमने कंप्लेंट पे कंप्लेंट, आपने मानने को तैयार नहीं था। आपके तो आज ये स्थिति है कि आपके नेता, आपके अधिकारी सबके सब जेलों से पड़े रहे। आपने तो बल्कि झूठा इल्जाम लगाकर सरकार बना ली भूपेश बघेल जी ने, लेकिन क्या किया? एक भी हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जितना आप लोगों ने इल्जाम लगाया था उनके ऊपर, एक भी व्यक्ति को आपने जेल में ठूस पाए? झूठा इल्जाम लगा, एक को अंदर तो छोड़िए, आपने प्रधान को लाके बुला नहीं पाए क्योंकि आपने सिर्फ झूठा इल्जाम लगा। आपका नैरेटिव करने का जो तरीका है वो सिर्फ झूठ की राजनीति पे चलता है, झूठ की बुनियाद पर चलता है। सच्चाई ये है, ठीक है, हम मानते हैं अगर किसी प्रकार से जो खेती हुई थी हमने, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं करी? क्या ठोस कार्रवाई करी? आज वो सबके सब जेलों में ठूसे पड़े हैं, जमानत नहीं है साहब। तो ये हमारी कांग्रेस की पॉलिसी के तहत हमारे माननीय सरकार काम कर रही है और इसका नतीजा है कि आज हम आज इस स्थिति पर बैठे हैं। आपके लोग जेल में ठूसे पड़े हैं साहब, हमारे लोग मैं पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं, हमारी सरकार एकदम स्पष्ट नीति से कार्य कर रही है। अभय जी, महिलाओं के साड़ी के पैसे से पार्टी चलाएंगे आप? अभय जी, नहीं लगता है। देखो ऐसा है कि वो घोटाला नहीं था, वो खामियां थी, हमने उसे रद्द कर दिया, तो ये दिखाता है कि हमने उसे रद्द कर उसे बदला है। तो आप उसे घोटाला नहीं कह सकते। अगर आपने उठाया है या पत्रकारों ने उठाया है, बिल्कुल हम उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करते हुए उसे बदले और आज सबके पास 5.5 मीटर की साड़ी पहुंची है। तो ये बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति किस प्रकार से कि हमने तत्काल उसको दुरुस्त करने की जो सरकार को श्रेय जाना चाहिए वो बिल्कुल उसको श्रेय जाता है। लेकिन आपने क्या किया? हमने जब कभी कोई कंप्लेंट करी आपने नहीं सुना। पीएससी घोटाला जब आपके समय हुआ था, युवाओं के साथ छल हुआ था, कभी छत्तीसगढ़ में कोई नग्न प्रदर्शन नहीं किया था। पूरे देश के इतिहास में पहली बार लोगों ने देखा युवाओं ने नग्न होकर पूर्ण रूप से नग्न होकर प्रदर्शन किया था। ये तो शर्मनाक था। भूपेश बघेल के मुंह के ऊपर तमाचा था। उसके बाद भी उन्होंने पीएससी घोटाला किए व्यक्ति को कभी हटाने की हिमाकत नहीं करी।
और उन्हें चाहते रहे, कुछ नहीं हुआ घोटाला। आखिर उसको सीबीआई ने, जब हमने बोला था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, जांच हुई और आखिर उन लोग अंदर हो गए। तो ये दिखाता है कि आप घोटालेबाजों को, अपराधियों को संरक्षण देते हुए हमेशा जो है अपराध को बढ़ावा देते हैं और अपराधियों को हम नहीं बढ़ाते साहब। हम तो ठोस कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेल में ठूसते हैं और जेलों के ठूसने के बाद हम कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, और उसका नतीजा है आपके, चाहे वो कवासी लखमा जैसे मंत्री, पूर्व मंत्री जो है जेलों में ठूसे पड़े, और आपके साथ जो है अभी इनको जमानत हुई है, चाहे वो जिसको बोला जाता था कि ये सुपर सीएम है, 84। तो ये आप ये दिखाता है कि हम काम करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, झूठा नैरेटिव पेश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनादेश चाहिए तो संदेश जाना बेहद जरूरी है। और अभय नारायण जी, जिस तरह का अभी सिनेरियो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, मुझे लगता है कि आपको जरूरत है कि आप जनता के बीच ज्यादा पहुंचे, और आलोचना के साथ साथ अगर आप आंकड़ों पर बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अलग नजरिया, क्योंकि आप सोचिए इससे पहले आपकी ही सरकार थी, अगर जनता ने आपको चुना था, आप पर भरोसा जताया था, तो निश्चित तौर पर आपने भरोसा जीता था। उस भरोसे को जीतने के लिए आप संगठन का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। मुझे लगता है के शर्मा जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। शर्मा जी 10 सेकेंड लास्ट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। निश्चित रूप से विपक्ष का दायित्व तो है कि जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार के जो कमियां हैं उनको उजागर करे। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बातें, और भूपेश बघेल की जो आप बात कही रहेंगे तो उनका एक आक्रामक तेवर रहा। उन्होंने खुद कहा कि सदन के भीतर उस ढंग से आवाज नहीं उठ रही है। चरणदास महंत प्रमुखता से भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला उठाते हैं, वो स्थिति अब क्या है? क्या विपक्ष जो है जांच प्रक्रिया से संतुष्ट है? तो जनता के पास आप जो विषय लेके जा रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं क्या? भाजपा ने जो विषय उठाया उसको क्या अंजाम तक? अभी तो जमानत होने लग गई है, यदि सब जमानत में छूट जाते हैं तो 2028 की सिनेरियो क्या बनेगा, या आप सजा दिला पाते हैं तो क्या बनेगा? ये जनता सब कुछ देख रही है, जनता दोनों को देख रही है कि कौन अपनी भूमिका बेहतर निभा रहा है, जनहित में कौन काम कर रहा है। इसके आधार पर अपना फैसला विधानसभा चुनाव 2028 या 2029 लोकसभा चुनाव में सुनाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जनता सब कुछ जानती है। एक लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही मजबूती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है जो जमीनी स्तर पर यह बताता है कि विपक्ष को अभी काम करने की जरूरत है। बहरहाल आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।